मेरे पति विदेश में जॉब करते थे। अभी मैं अपने पति के पास नहीं जा सकती थी, इसलिए मैं शहर में अकेली रहती थी। क्योंकि मैं अकेली थी, इसलिए मेरी बहन ने कहा, तुम मेरे बेटे को अपने पास रख लो, इस तरह तुम अकेले भी नहीं रहोगी और मेरे बेटे को भी रहने की जगह मिल जाएगा। वह अभी पढ़ाई कर रहा है और साथ साथ जॉब के लिए अप्लाई भी कर रहा है। मैंने कहा, ठीक है, मैं अपने पति से पूछकर तुम्हें बताती हूँ। मैंने अपने पति से बातें की तो वे मान गए और एक दिन मैं बीमार पड़ गई। मेरी बहन का बेटा मेरा बहुत ही ख्याल रख रहा था। बाजार से कभी कुछ लाने होता तो मैं उसे लाने के लिए भेज देती थी। फिर जब मैं बीमार हो गई वह मुझसे कहता कि आप आराम करो। वह रोज रात को मुझे दूध और दवाई खाने को देता था। सुबह जब मैं उठती थी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था, पर मेरे पेट में दिन भर दर्द होता रहता था। मैं डॉक्टर के पास अपना चेकअप के लिए गई। आखिर मेरे पेट में दर्द क्यों रहता है? तो डॉक्टर ने कहा, तुम प्रेग्नेंट हो। इसे सुनने के बाद मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई और मेरी सोचने समझने की शक्ति ही कहीं खो गई। मैंने आश्चर्यचकित होकर डॉक्टर साहब को कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं? डॉक्टर बोले, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, आप माँ बनने वाली हो। मुझे ताज्जुब लग रहा था कि मेरे पति को गए 6 महीने हो गए हैं, इस बीच वो वापस भी नहीं आए हैं, तो फिर मैं कैसे माँ बन सकती हूँ? मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। ऐसा कैसे मुमकिन था? मैं मान ही नहीं सकती थी। मैंने डॉक्टर साहब से कहा, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मुझे सिर्फ पेट दर्द की शिकायत है। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और मेरे सामने मेरी रिपोर्ट रखकर कहने लगी कि 3 साल से तो आप मुझसे ही इस चीज का ट्रीटमेंट करवा रही है। अब आपको भगवान ने दी है तो आपको सुनकर खुश होना चाहिए। पर मैं तो अपनी रिपोर्ट देखकर बदहवास थी। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी जिंदगी में ऐसा भयानक मोड़ आ जाएगा। मुझे तो सुनकर ही चक्कर आ गया। मेरी शादी के 4 साल हो चुके थे। मेरे पति की नौकरी विदेश में थी। साल में सिर्फ एक बार आते थे और मैं चाहती थी कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं। हमारी जिंदगी में भी एक बच्चा आ जाए ताकि मेरा मन भी बच्चों में लग जाए, पर यह संभव नहीं हो पा रहा था। हर बार मुझे निराशा ही हाथ लगती, इसलिए इसी का मैं इलाज करवा रही थी। मैंने अपनी रिपोर्ट उठाई और क्लिनिक से बाहर आ गए। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मैं सोच रही थी, यह कैसे हो सकता है? मेरे घर से डॉक्टर की क्लिनिक की दूरी मात्र एक गली थी, पर ऐसा लग रहा था कि मेरे कदम अब उठेंगे नहीं, जिसने मेरे कंधों पर बहुत बड़ी बोझ डाल दी है। अब 2 ही व्यक्ति ही इस घर में है, एक मैं और एक दूसरा आकाश। मेरा दिमाग इस तरह कमजोर हो गया था, मैं सोच नहीं पा रही थी कि मेरे साथ आकाश इस तरह कोई काम कर सकता है। वह तो मेरे बेटे जैसा था, क्योंकि मैं उसकी मौसी हूँ। मौसी तो माँ के बराबर होती है। घर पहुंचकर मैंने डोर बेल बजाए। आकाश ने दरवाजा खोला और मुझे देखते ही मुस्कुराने लगा और मुस्कुराकर बोला, मौसी आपने कितनी देर कर दी? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था खाने पर, परंतु आप नहीं आए तो मुझे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने खाना खा लिया। आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना लगा देता हूँ। वह मुझसे बातें करते जा रहा था, मैं कुछ ना बोली। वह मेरी सबसे बड़ी बहन का बेटा था, जो कि जॉब के सिलसिले में यहाँ आया था। वह पिछले कई महीनों से मेरे यहाँ रह रहा था। इस बात से मेरे पति को और मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही थी। मुझे भी लग रहा था कि मैं इतने बड़े शहर में अकेले रह रही हूँ। चलो कोई तो सहारा मिला जो कि वक्त पड़ने पर मेरा साथ दे सकता है, क्योंकि मेरे पति तो 5 साल में एक बार ही आते थे। मैंने जब कोई जवाब नहीं दिया तब आकाश ने कहा, मौसी आप क्या सोच रहे हैं? आप किन ख्यालों में खो चुकी हैं? क्या मैं आपका खाना गर्म कर दूं? मैंने आकाश की तरफ शक की निगाहों से देखा और झल्लाकर बोली, मुझे भूख नहीं है, सर में दर्द है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। और मैं अपने कमरे में चली गई। मैंने रिपोर्ट को दराज में रखकर अपने पलंग पर बैठकर सोचने लगी, आकाश तो मेरी सगी बहन का बेटा है, तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। वो तो मेरे बेटे जैसा है। मैं बहन भाइयों से सबसे छोटी थी। आकाश की माँ मेरी सबसे बड़ी बहन थी। उसकी शादी के समय मैं 8 साल की थी और जब आकाश पैदा हुआ तो मैं 10 साल की थी। मैं आकाश पर शक नहीं कर सकती थी, पर जो रिपोर्ट मेरे हाथ में थी उससे शक मेरा आकाश पे जा रहा था, क्योंकि इस घर में अभी 2 लोग ही रहते थे, तीसरा कोई भी नहीं था, तो मेरा पूरा शक आकाश पे जा रहा था। मैंने अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़कर बैठ गई।
क्योंकि मुझे याद आ रहा था कुछ महीनों से आकाश मुझे रोज रात को दूध के साथ दवाई देता था और कहता था, मौसी आप ये दूध पीकर दवाई खा लीजिए। मैं उससे पूछती थी किस चीज की दवाई है, तो वह कहता था यह विटामिन सी की दवाई है, जिसे खाकर मैं गहरी नींद में सो जाती और सुबह जब मैं उठती तो बहुत खुश होती थी। पर अब मुझे लग रहा था वह मुझे नींद की दवाई देता था और मेरे सोने के बाद मेरे साथ गलत काम करता था। मेरे आंखों से आंसू टिप टिप कर बहने लगे। मेरा दिल कहने लगा, क्या रिश्ता कोई मायने नहीं रखता है और हवस के आगे उसे कुछ भी नहीं दिखता है। मैं तो उनकी मौसी हूँ, वह मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है। मेरे मन में आकाश के खिलाफ नफरत पैदा होने लगी और मैं बार बार अपने आप को कोसने लगी कि मैंने उसे अपने घर में क्यों रखा। फिर मुझे याद आने लगा कि जब वह बचपन में मेरी बहन के साथ घर आता था तो मेरी गोद में आ जाता था। अपनी तोतली जबान में मुझे मौसी न कहकर मोती कहता था। वह हमारे घर का सबसे पहला बच्चा था, इसलिए अधिकतर समय मेरे मैके में ही रहता था। मेरे मम्मी पापा सब उससे बहुत प्यार करते थे। वह भी हम लोगों का दिल का टुकड़ा था। तब मेरी शादी होने वाली थी। तब वो नया नया कॉलेज में गया था। मुझे मेरे पति के नाम से बहुत ही मजाक उड़ाता था और कहता था, मौसी मौसा जी इसलिए लंबे चौड़े हैं और आप इतनी सी हो। आप लोगों में तो कोई भी मैच नहीं है। मौसा जी तो बहुत ही गुस्से वाले हैं, वो आप पर बिल्कुल भी सूट नहीं करेंगे। आपके लिए तो कोई मुझ जैसा स्मार्ट लड़का ही चलेगा। वह हर वक्त मुझसे मजाक करता रहता था और हंसता रहता था। जब वह मेरे साथ मजाक कर सकता है तो मेरे साथ घटिया हरकत भी कर सकता है। मेरे मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। अभी आकाश कमरे के अंदर आ गया। उसके हाथ में ग्लास का दूध और मेडिसिन थी। वह बड़े ही नॉर्मल अंदाज में मेरे सामने बैठ गया, लेकिन उसको बैठते ही मैं पीछे हट गई। न जाने क्या करेगा। जाहिर सी बात है, डॉक्टर की बात सुनने के बाद कोई किसी पर कैसे विश्वास कर सकता है। मैं उस वक्त उस घर में आकाश के साथ अकेली थी। मेरे डर के मारे बुरा हाल हो रहा था, पर वह मुझे डरा हुआ देखकर हैरान हो गया। क्या बात है, इतना घबरा क्यों रही है? बुखार तो नहीं है ना? यह दूध ले लीजिए और आराम से पीकर दवाई खा लीजिए। मैंने उसके हाथों से दूध का गिलास लिया और अपने पलंग के साइड टेबल पर रख दिया और उससे कहा, मुझे बहुत ही नींद आ रही है, तुम जाओ, मैं दूध पीकर सो जाऊंगी। क्योंकि मैं जानती थी सुबह मुझे अपने जॉब के बारे में भी बताएगा। अच्छा, तरह तरह की बातें करेगा और जब मुझे नींद आ जाएगी तब फिर वह मेरे साथ। पर उसने कहा, आपकी तबीयत ठीक है ना? मैं आपको देख रहा हूँ, जब से आप बाहर से आए हैं तब से आप बहुत ही परेशान हैं। क्या बात है, आप मुझे बताइए। देखो, गलत हरकत करके कितना मासूम बन रहा है, जैसे लगता है इसे कुछ पता ही नहीं है। मन तो कर रहा है गाल पर 2 थप्पड़ जड़ दो और रिपोर्ट इसके मुंह पर मारो और पूछूं यह क्या है, पर मैं चुप रही और उससे कहा, तुम यहाँ से जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है और मेरा सर भी बहुत दुख रहा है। मैं दूध पीकर सो जाऊंगी और तुम मुझे डिस्टर्ब मत करना। आप आराम करना। मुझे दोबारा से दूध पीने कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। मैं वही तो जानना चाहती थी, सुबह दूध पिलाकर और दवाई खिलाकर कौन सा खेल साथ खेलता है। आज तो मैं सच्चाई जानकर रहूंगी। मैंने वह दूध का ग्लास लिया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। वह खिड़की बाहर गली की तरफ खुलती थी। 1 घंटा गुजर चुका था। मेरे कमरे में कोई नहीं आया। उसका इंतजार करके तंग आ चुकी थी और मुझे नींद भी आने लगी थी। इसलिए सोचा कि खुद ही देख लूं कि वह क्या कर रहा है। मैं उठकर अपने कमरे से बाहर निकली। मेरे कमरे से बाहर एक हॉल था, उसके बाद आकाश का कमरा था। मैंने आस्ते से आकाश का कमरा खोला तो मेरे होश उड़ गए। वह तो उस कमरे का दरवाजा धीरे बंद कर दिया और अपने कमरे में आ गई। मुझे अपनी बहन की बातें याद आने लगी। उन्होंने मुझसे फोन पर कहा था, आकाश शहर में नौकरी करना चाहता है, लेकिन तुम तो जानती हो अगर मैं उसे हॉस्टल में रखूंगी तो वह वहाँ पर तरह तरह के लड़के होंगे। नहीं चाहती कि मेरा सीधा साधा बेटा कोई गलत संगत में पड़ जाए और वह सिगरेट और दूसरे नशे का आदी हो जाए। तुम तो जानती हो हमने कैसे उसकी देखभाल किया है। मुझे पता है जहाँ पर 4 लड़के रहेंगे वहाँ पर बुराई रहेगी ही। अगर तुम उसे अपने घर में रख लो तो मुझे तसल्ली हो जाएगी, मेरा बेटा सही जगह पर है। पर यहाँ तो आकाश कमरे में बैठे सिगरेट पी रहा था। मेरी तरफ उसका पीठ था, इसलिए वह इस बात से अनजान था
कि मैंने उसे सिगरेट पीते देख लिया है। मेरी बहन दिल की मरीज है। अगर उसे इस सब चीजों की जानकारी होगी, वह तुरंत हार्ट अटैक से मर जाएगी। मैं कल सुबह ही उसका इंतजाम कर दूंगी। अब वह मेरे घर में नहीं रह सकता है। मैंने अपना कमरा लॉक किया और फिर मैं सो गई। मैं कभी भी अपना कमरा लॉक करके नहीं सोती थी, पर मेरे मन में अजीब सा डर समा गया था। सुबह जब मैं सोकर उठी और अपना कमरा का दरवाजा खोला, तो सामने मैंने आकाश को खड़ा देखा। वह मुझसे बहुत ही गुस्से से देख रहा था। दरवाजा क्यों लॉक किया था आपने? उसका इस तरह से बोलना सुनकर मेरा खून खौल गया और मैंने मन ही मन सोचा, तुम कौन होते हो मुझसे सवाल करने वाले? मैं दरवाजा बंद करके सोऊं या खोलकर, तुम्हें इससे क्या? पर मुझे समझ में आ रहा था ये इतना गुस्सा क्यों हो रहा है। रात में इससे कमरे में आने का रास्ता मैंने बंद कर दिया था। फिर वह मुझसे बोला, रात को आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे आपकी फिक्र थी। मैं कब से दरवाजा पर दस्तक दे रहा था, लेकिन जब आपने जवाब नहीं दिया तो मैं परेशान हो गया कि कहीं आप बेहोश तो नहीं है। इसलिए मैंने दरवाजा खोलना चाहा, पर वह तो लॉक था, इसलिए मैं परेशान हो गया। प्लीज दरवाजा लॉक मत किया करो। मुझे उसकी झूठ दिख रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, मेरी फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। और फिर मैंने नाश्ता बनाकर अपने एक पड़ोस में रहने वाली सहेली के घर चल दी। वह भी मेरी ही उम्र की थी, पर वह बच्चे वाली थी और मेरे पति जब बाहर जाते तो वह मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मेरी उससे दोस्ती हो गई थी। वह मुझे छोटी बहन मानती थी। मैं उसके पास गई, उसे अपने दिल की बात बताई। उससे कहा, मुझे ऑपरेशन करवाना है, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं ऐसा ना करती तो मेरा घर बर्बाद हो जाता। मेरे पति मुझे तुरंत ही तलाक दे देते। फिर मैं कहाँ जाती? उसने मेरी बातें सुनी और बोली कि ठीक है, मैं एक लेडीज डॉक्टर को जानती हूँ जो कि इस तरह का काम करती है। उसे हम लोग पैसे दे देंगे और फिर वह तुम्हारा ऑपरेशन कर देगी। फिर मैं दूसरे दिन डॉक्टर के पास जाने को कहकर अपने घर वापस आ गई। रात में मेरे साथ जो कुछ हुआ था वह मेरी रूह कपा गई और मैंने घर आते ही आकाश से कह दिया कि मैं तुम्हें अपने घर पर नहीं रख सकती। 2-3 दिन में अपना रहने का जहाँ भी चाहो इंतजाम कर लो। मेरी बातें सुनकर वह आश्चर्यचकित रह गया और बोला, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। यह मेरा मसला नहीं है, मैं तो कहीं भी रह लूंगा, लेकिन आप अकेली कैसे रहेंगी? मुझे आकाश की मेरे लिए फिक्रमंद भी खुल रही थी। मैंने कहा, मैं तुम्हारे आने से पहले अकेली रह रही थी, जल्दी जल्दी अपना इंतजाम कर लो। पर वह जवाब में कुछ नहीं बोला, लेकिन चेहरे परेशान लग रहा था। मैं अपने कमरे में आकर सो गई। अब मैं अपना कमरा लॉक करके सोई थी। कुछ ही देर में मैं सो गई। फिर मुझे कुछ होश नहीं रहा। रात को जब मेरी आंखें खुली तो मुझे लगा मेरे बराबर में कोई सो रहा है, लेकिन मेरे कमरे में अंधेरा था। मुझे उसको देख नहीं पा रही थी, पर लगा कि मेरे बराबर में कोई सो रहा है। मैं पूरी तरह से डर गई, लेकिन जल्दीबाजी में कुछ नहीं कर पाई। मेरे बराबर लेटे आदमी ने मेरे ऊपर हाथ रख दिया। मैं बदहास हो गई। इससे पहले कि मैं अपने बचाव के लिए कोई उपाय सोचती, उस शख्स ने साइड पे रखा लैंप ऑन कर दिया। उसको देखकर तो मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। जो सामने बैठे थे वह मेरे पति थे। वह मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। आप कब आए? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मेरे पति बोले, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। जब मैं घर पहुंचा तो आकाश ने दरवाजा खोला। उसे मालूम था कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन जब मैं कमरे में आने लगा तब कमरा लॉक नहीं था। पूछो मत किस तरह खिड़की के रास्ते कमरे में दाखिल हुआ। तुमने दरवाजा क्यों लॉक किया था? मगर मैं अपने पति को क्या जवाब दूंगी? मुझसे अब और ज्यादा नहीं चुप रही। मन कर रहा था अपने पति को सारी सच्चाई बता दूं, पर मैं कुछ ना बता पाई और रोने लगी। मुझे रोता देख मेरे पति बोले, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? पर मैं क्या बोलती। फिर हम लोग सो गए। सुबह उठकर मुझे डॉक्टर के पास भी जाना था अपना ऑपरेशन करवाने के लिए, पर मैं अपने पति से क्या बहाना बनाऊंगी? मैं उन्हें कह दूंगी कि मुझे बाजार जाना है, लेकिन अगर वह भी मेरे साथ जाने की जिद करने लगे। मैं परेशान होकर हॉल में बैठ गई। तभी आकाश किचन से निकला हुआ अपने लिए नाश्ता बनाकर टेबल पर रख रहा था और मुझको देखकर मुस्कुराने लगा और बोला, मौसी कैसे लगा आपको मौसा का सरप्राइज? मैंने उससे देखा और कहा, तुम किस तरह के इंसान हो? तुम इसमें इतनी मासूमियत से बातें कैसे कर सकते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे मुंह में जो आया मैं उसे बोले जा रही थी
और फिर मैं अपने कमरे में गई और रिपोर्ट लाकर उसके मुंह पे दे मारी। मैंने उससे कहा, यह देखो रिपोर्ट क्या लिखा है, इसलिए तुम मौसा जी को उठने से पहले यहाँ से दफा हो जाओ। परंतु उसी समय मेरे पति सोकर उठ गए और आते ही मुझसे कहने लगे, यह मैं क्या सुन रहा हूँ। तो मैं उनसे बोली, मुझे माफ कर दीजिए, पर मेरी कोई गलती नहीं है। यह रात में मुझको दूध और नींद की गोली देकर मेरे साथ जबरदस्ती करता था। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। मेरे पेट में दर्द हुआ तो मैं डॉक्टर के पास गई। तब डॉक्टर ने मेरा टेस्ट किया तो पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। आप मुझे तलाक मत दीजिए, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं निर्दोष हूँ, मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं अपने पति के आगे रो रही थी और उनसे माफी मांग रही थी। मेरे पति ने आगे बढ़कर मुझे अपने गले लगा लिया और कहा, मेरी जान, तुम इतना टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैंने तुम्हारा फिर से टेस्ट करवाया है, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, यह रिपोर्ट गलत है। अपने पति के मुंह से यह बातें सुनने के बाद मैं अपने आप पर बहुत ही शर्मिंदा हुई। मैंने आकाश की तरफ देखा, वो एक कोने में खड़ा होकर रो रहा था। उसने मुझसे कहा, मौसी, आपने मेरे बारे में ऐसे कैसे सोच लिया। मैंने आपको माँ माना है, मैंने अपनी माँ को और आप पे कभी भी अंतर नहीं किया है। मुझे पता है कि आपने मुझे गोद में खिलाया है, मुझे पाला है, मुझे आपकी फिक्र होती है। मैंने आज तक किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। मैं तो आपसे इसलिए मजाक करता हूँ क्योंकि मुझे बचपन से ही आपसे मजाक करने आया हूँ। और रहा सवाल सिगरेट पीने का, तो मैं कभी कोई नशा नहीं करता हूँ, पर कभी कभी एक सिगरेट पी लेता हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। मैं सोच रही थी कि काश मैं अपना एक बार और टेस्ट करवा लेती। यह सब नहीं होता। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा और प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।